क्योंकि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं मेरी परिस्थिति मुझे बदलनी है, लेकिन मैं अपना माइंडसेट नहीं बदलूंगा। और बहुत सारे लोगों का माइंडसेट छोटा है और छोटे माइंडसेट के अंदर बड़ा सॉफ्टवेयर घुस नहीं सकता। तो आपको अपना मेमोरी कार्ड बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपना स्टोरेज बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा आपका माइंडसेट होगा उतना आप बड़ा धंधा कर पाओगे। पर परिस्थिति बदलना आप लोगों के हाथ में है, बाजू वाला आने वाला नहीं है। अपनी प्रॉब्लम है सॉल्व हमें खुद करनी है, ये समझना पड़ेगा। क्या आप अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं? यस या नो? क्या आप अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं? यस या नो? बहुत बढ़िया। अगर आप लोग अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हो तो हमें ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे जो भ्रम है वो हमें तोड़ने पड़ेगे। तो पहला भ्रम क्या है? मुझे सब आता है, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने बात की। दूसरा भ्रम क्या है? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बहुत सारे धंधे वाले हमें मिलते हैं, सर सेल्स में तो अपने बापू है, मार्केटिंग तो अपने बस का है, एचआर तो हम कर ही लेते हैं, रिक्रूटमेंट तो हमें आता ही है, सर प्रोडक्ट भी बना लेते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी कर लेते हैं, सर सब कुछ कर लेते हैं। मैंने कहा प्रभु आप कहाँ थे, अभी तक मुझे मिले क्यों नहीं? क्योंकि आप अगर सब कुछ कर सकते हो इसका मतलब आप सुपरमैन हो, आप बिजनेसमैन नहीं हो। भ्रम है, ये भ्रम को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है आगे मैं आपको क्लियर करूंगा। यहां से बाहर निकलना, मैं ही सही हूं। बहुत सारे लोग एक ईगो लेकर बैठे हैं। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, पूछते हैं साहब तुम्हारी उम्र कितनी? तो हम बताते हैं सर 33 साल है। सर मेरी उम्र 60 साल है, 55 साल है, 40 साल है। आपसे ज्यादा दिवाली तो मैंने देखी। आप क्या मुझे सिखाओगे, या आप क्या मुझे बताओगे, या आपको क्या आता है? तो मैंने कहा सर जब आप बीमार होते हो और डॉक्टर के पास जाते हो तो उसको आप पूछ नहीं सकते हो कि सर आपकी उम्र कितनी है। वहां इलाज करना होता है, क्योंकि अगले पर्सन के पास उसका सॉल्यूशन होता है। हमारे पास आपसे ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा नॉलेज है और थोड़ा एक्सपीरियंस है जो हमने फील्ड से लिया हुआ है, और वो हम आपको देते हैं। उससे विशेष चीज हमारे पास कुछ नहीं। अब आगे हमें समझना पड़ेगा कि मेरा तरीका सबसे अच्छा है। बहुत सारे लोग ये माइंडसेट के अंदर फंस गए हैं। ये बोलते हैं मैं जो करता हूं ना वो परफेक्ट है, मुझे जो आता है ना वही सही है, और मैं जो बोलूंगा ना वैसा ही मेरे कंपनी में होना चाहिए। चाहे वो सही हो तब भी ठीक, गलत हो तब भी ठीक। और आगे बहुत सारे लोगों का भ्रम ये है मेरे से नहीं होगा। जब हम उनको बोलते हैं सर एक एचआर रिक्रूट करना पड़ेगा, 40-50 हजार देना पड़ेगा, बोलते हैं सर महाराज ही नहीं था, मेरे से नहीं होगा। सर हमें सिस्टम लेकर आनी पड़ेगी, हमें सॉफ्टवेयर लेकर आना पड़ेगा, हमें अच्छे टीम मेंबर लेकर आने पड़ेंगे, वो बोलते हैं वो मेरे से नहीं होगा। उसका हम रीजन उनको पूछते हैं। आप लोगों को भी एक्टिविटी शीट दी गई है, आप लोगों को भी कुछ लिखने के लिए दिया है, एक एक्टिविटी करते हैं। आप लोग तैयार हैं? लिखिए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने काम करते हैं। 5 काम लिख दीजिए, कोई भी 5। आपके पास जो डायरी और पेन है उसके अंदर कि कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा काम आप करते हो। 5 काम लिख दो जो आप करते हैं। बाजू वाले को मत पूछना मैं क्या करता हूं, मुझे बता, अपना खुद का लिख। अगर कोई पर्सन आपको ऐसा मिलता है जिसकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए हो, अपने राउंड फिगर लेकर चलते हैं 1 लाख, और वो 1 लाख की सैलरी देकर अगर वो बंदा आपको रूटीन के काम से अगर फ्री कर दे तो ये आपके लिए कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। अब एक बार आप लोगों ने अपने किताब के अंदर जो अमाउंट लिखा हुआ है वो अमाउंट को देखो और उसको गोल्ड राउंड ऐसे राउंड लगाओ, गोल्ड राउंड लगाओ, और गोल्ड राउंड लगाते हुए ये बोलना है आज मेरे धंधे में जितना टाइम मैंने दिया है उतना टाइम देने के बाद मेरे धंधे की, मेरी खुद की जो वैल्यू है वो यही है।
चाहे 15,000 लिखा होगा, 20,000 लिखा होगा, 50,000 लिखा होगा, लाख लिखा होगा, 2 लाख लिखा होगा, 3 लाख लिखा होगा, यही पैसा बचाने के लिए रोज सुबह शाम या रोज सुबह उठ के लाली लिपस्टिक लगा के हम पहुंच जाते हैं अपने धंधे। पर हम ऐसा सोच रहे हैं मेरा बिजनेस 2 करोड़ का 4 करोड़ क्यों नहीं हो रहा, 4 करोड़ का 8 करोड़ क्यों नहीं हो रहा है, और 8 करोड़ का 80 करोड़ क्यों नहीं। क्योंकि हम रोज धंधा करने के लिए नहीं, हम खुद अपनी खुद की इनकम जो किसी को देनी पड़े वो बचाने के लिए हम धंधे में चाहते हैं। और गलत मत लगाना, मेरा यहाँ पर इंटेंस आपको सही नॉलेज देने का है। हम अपने धंधे के मालिक नहीं हैं, हम अपने धंधे के एक अच्छे एम्प्लॉय हैं। CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कि जो सब करता है। लेकिन बहुत सारे लोग, एक बार हाथ खड़ा करके बोलना, कितने लोग तनख्वाह लेते हैं अपनी कंपनी में से, सैलरी लेते हैं। कितने लोग तनख्वाह नहीं लेते हैं, जब मन करे उठा लिया, उपाड़ ले लेते हैं। तो समझ लेना हम सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं और हम सबसे कम तनख्वाह लेने वाले लोग हैं। और बहुत सारे लोगों ने तो फिक्स ही नहीं किया है, तो वो मनमानी करते हैं पूरे साल। फिर साल के एंड में जब हिसाब करने की बारी आती है, तब पता चलता है कि भाई जितना प्रॉफिट होना था उससे ज्यादा तो मैंने खर्चा कर डाला। अभी मार्च एंडिंग आने वाला है, इसलिए बात कर रहा हूं। तो ये होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये भ्रम हमारा टूट जाए तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस बातों पर विश्वास करना शुरू करना है। क्या विश्वास करना है? सबसे पहला, मेरा आज का छोटा व्यवसाय जो है वो कल बड़ा हो सकता है। ये बिलीव आपको अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास होगा तो बड़ा कर पाओगे। और मैं किसी की स्टोरी नहीं, मैं अपनी खुद की स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। आज से तकरीबन 1 साल पहले या 6 महीने पहले इसी हॉल के अंदर ये वाली सीट पर मैं बैठा था और मैं एक नाटक देखने के लिए आया था यहाँ पे। और उस दिन मेरे बगल में एक भाई बैठे थे जो मुझे लेकर आए थे। उनको मैंने बोला था 1 साल के अंदर मैं इसी हॉल के अंदर एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है। और आज आप सभी लोग उसका हकीकत हो। कहने का पर्पस ये है, जो इंसान सोच सकता है ना, वो इंसान हासिल कर सकता है। ज्यादातर लोग अपने आप को कम आंकते हैं, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, वो बंद करें। दूसरा, हमें क्या समझना है, मालिक के बिना भी बिजनेस चल सकता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है मैं धंधे पे नहीं जाऊंगा तो धंधे की हालत खराब हो जाएगी। वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन धंधे में से टाइम नहीं निकाल पाते, अपने आप को टाइम नहीं दे पाते। तो ये माइंडसेट चेंज करना है। मार्केट में कंपटीशन नहीं है, मुझे बिजनेस को सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग यही भ्रम में रह रहे हैं, कंपटीशन बहुत है। तो सिंपल चीज है, जहां बोलते हैं ना वो गुड़ होगा ना, गुड़, वहां हर तरीके की चीज आएगी ही आएगी। चींटी जो है वो अपना रास्ता बना ही लेगी। इसका कहने का पर्पस ये है, जिस बंदे के अंदर या जिस धंधे में अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी उतने ज्यादा लोग उस धंधे के अंदर आएंगे। तो आपके धंधे में अगर ज्यादा लोग आ रहे हैं, वो कंपटीशन नहीं है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। फिर हमें क्या समझना पड़ेगा, अब पुराने तरीके से धंधा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी अपने धंधे में जाके अपनी सीट के ऊपर बैठ के सीट को गर्म करने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते। गल्ला नहीं छोड़ने का किसने बोला था? पिताजी ने बोला था। और आज भी गल्ला अपने हाथ में ही है। और बहुत सारे लोग बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं, हमारी 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष जूनी पेढ़ी, हमारी बीजी कोई शाखा नहीं। और प्राउड मानते हैं, मैं चाहता हूं तो काट देता हूं, सर करनी हो तो बताओ,
नहीं तो ये आपका अचीवमेंट थोड़ी ना है। बहुत सारी कंपनियां आज 1 साल के अंदर 10-10 आउटलेट, 2 साल के अंदर 20-20 आउटलेट, 5-5 साल के अंदर 100-100 आउटलेट खोल रहे हैं, क्योंकि उतनी सारी ब्रांचेस उनकी हो जा रही है सिस्टम की बदौलत। वो खुद हर जगह नहीं अवेलेबल है, उनका धंधा हर जगह।